रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, आज का जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आप जानते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी इसका सबसे वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। 40 नंबर आपको बनाना होता है और 30 नंबर में पास होता है। तो अगर आप 40 नंबर भी बना लेते हैं तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाता है, तो 60 नंबर हो जाता है। तो आपका फर्स्ट डिवीजन पक्का हो जाता है। लेकिन कब? जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करिए रहिएगा, तब ना। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आइए हम अम्ल क्षारक एवं लवण के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो बाहर के हो चाहे भीतर के हो, सभी क्वेश्चन को आज हम पक्का करने वाले हैं। तो आप जल्दी से बैठिए और पूरे क्वेश्चन को अपने दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा 10.5 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, यानी ए नंबर हमारा सही होगा। CaCO3 किसका सूत्र होता है? तो संगमरमर का सूत्र होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। अब बताइए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बहुत अंतर है। तो आप याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। 7 नंबर है, जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बनता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी वाली बुक में आपको स्पष्ट दिया गया है कि 7 से लेकर 7.8 के बीच रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहता है। आप इसको अपने जीवन में पक्का बैठाइए लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। बताइए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र में जल का अणु कितना होता है? 10 गो होता है, यानी Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र है? धोबिया सोडा का सूत्र है। इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय होगा। आपको इसे याद रखना होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अमोनियम क्लोराइड अ से शुरू हो रहा है और अम्लीय भी क्या है? अ से ही शुरू हो रहा है। तनु HCl का पीएच मान होगा 0 होगा। देखिए, कल के वीडियो या परसों के वीडियो में हम पूरा HCl का पीएच मान दुका जितना सब होता है ना, सारा का पीएच मान लिया कर आपके सामने उपस्थित कर देंगे। आप उसे याद रखिएगा और उसमें से पक्का गारंटी है कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है तो पूछता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो सभी कोई जानता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, यानी 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। 13 नंबर है कि नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। आप सभी को जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है? CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? बार बार बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? हाफ H2O उसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CaSO4 × हाफ H2O। लेकिन यही हाफ को हटाकर यहाँ 2 लगा दें तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज
अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस को मुक्त करता है? तो याद रखिएगा HNO3 में H है ना, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? यही तो प्रॉब्लम है, क्षारक को याद रखना होगा। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस न है। तो जिंक ऑक्साइड क्या है? ZNO, यही हमारा क्षारक है। तो आप अपना दिमाग भी चलाइए। निम्नांकित में कौन क्षारक अम्ल है? क्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षारक अम्ल कौन है? संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखिएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है NaHCO3 है कि Na2CO3 है कि Na2CO2 है? तो कोई का सूत्र नहीं है, सी नंबर, सी किसी का सूत्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, लेकिन NaHCO3 किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। ये जो NaCl है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, नमक का सूत्र है। आएगा ना समझ में? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कल इसका वीडियो आ जाएगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म NaOH भस्म है, NaCl भस्म नहीं है। देखिए ना, बी नंबर ऑप्शन। NaCl क्या है? लवण है। बार बार बताएं कि NaCl क्या है? लवण है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी भगवान का दिया हुआ है? तो हल्दी है। हल्दी हम लोग थोड़े बनाते हैं, हल्दी भगवान का दिया हुआ है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसी को तो याद करना है, इसी को याद करना है कि Na2O। Na2O क्या है? ये क्षारीय ऑक्साइड है, इसको याद करना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। दिमाग चकरा देने वाला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। क्या? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अलग है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही बोलेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? देखिए ना, NaOH का 10 ml तो HCl का 8 ml, तो NaOH का 20 ml यानी 10 से 20 हुआ तो दोबड़ी हो गया। तो हम 8 को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी अपच हो जाए तो कौन सी औषधि का उपयोग करेंगे? तो आपको याद होगा कि NCERT बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका उपचार करने के लिए क्या होगा? एंटासिड का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है किससे? तो Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट के साथ अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल? तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है।
CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, कौन सा नाम है? विरंजन चूर्ण नाम है। क्या है? विरंजक चूर्ण नाम है CaOCl2 का। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, श्वेत यानी उजला होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या क्या है? तो याद रखिएगा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नांकित में कौन लवण है? काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन लवण है। सबसे पहले मालूम करेंगे कौन क्षार है। तो बी और डी क्या है? क्षार है, क्योंकि उसमें क्या है? OH है। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो लवण होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? सी नंबर यानी K2SO4 क्या है? लवण है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है? तो क्या है? शल्य चिकित्सा में जब हड्डियां टूट जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। बैटरी का अम्ल है तो सबको जानता है सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा, पीला हो जाता है। देखिए एक ट्रिक है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कैसा होता है? संतरा, पीला होता है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा पीला, यानी ऑप्शन नंबर ए। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है तो कहां से निकलता है? किससे निकलता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाइकेन से निकलता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जब जिंक से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी Na2ZnO2 प्लस H2 गैस को मुक्त करेगा। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अनील, अंतिम में आ गया ल यानी लाल, तो अम्ल होगा। तो अम्ल का pH मान इसमें देखिए तो कौन सा सही है? तो 2 सही है कि नहीं? 7 से ऊपर तो सब क्षारीय होता है और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, छलानी, बताया था ट्रिक, छलानी। तो नी हो गया, यानी नीला कर देता है क्या? क्षार। इसमें से क्षार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि 7 से जितना कम रहेगा सब क्या है? अम्लीय होगा। 7 से जितना ऊपर रहेगा सब क्षारीय होगा। देखिए तो इसमें क्षारीय कौन है? 10 है। हम ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए 40 नंबर में 10, 9, 7, यानी सब 7 से ऊपर है और 7 है। तो 7 से नीचे कौन है? 2 है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। उसी प्रकार 41 नंबर में देखिए कि सब क्या है? 7 से छोटा है, लेकिन एक 10 क्या है? 7 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस को उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो बताना है कि वह कौन सा विलयन है। तो देखिए ना, इसमें कौन सा होगा? बताइए जल्दी। अरे HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणुओं में अंतर बताना है। तो जिप्सम का 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ, यानी 2 में से हाफ गया तो कितना बचा? 3/2 बचा, यानी 3/2 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी विलयन का pH ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है क्या? pH पेपर, लिटमस पत्र, प्रमाणिक
पीएच चार्ट या सार्वत्रिक सूचक। तो क्या होगा? सार्वत्रिक सूचक होगा। सार्वत्रिक सूचक से हम लोग क्या करते हैं? उदासीन विलयन का पीएच मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है तो पीएच पेपर का क्या होता है? रंग जो होता है ना पीएच पेपर का, वो नीला हो जाता है। तो बताना है कि द्रव नमूना हो सकता है इनमें से चारों में से कौन हो सकता है? तो देखिए, नीला। तो क्या होगा? अनील। तो ना छालानी, नी आ गया, नीला हुआ, तो यानी क्षार हो जाएगा। तो नींबू का रस क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है, तो क्या बच गया? NaHCO3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षार की ट्रिक को बताया है कि अनिल से और छलानी से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा ट्रिक हमने बता दिया है, तो जाके आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। 46 नंबर है कि एक पीएच के पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो उस पेपर का रंग क्या हो जाता है? देखिए, अम्ल गिराए हैं ना, तो अनील, लाल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। CO2 एक है क्या? अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, अम्लीय ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। हमारे शरीर का पीएच रहता है 7 से लेकर 7.8 के बीच रहता है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KiO3, ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन कर लिए। कल इससे जो क्वेश्चन बचा हुआ है कल उसको फाइनल कर देंगे हम। ठीक है, तब तक जाइए, इसे 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, इसका सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT बुक सॉल्यूशन सभी को हमने करा दिया है, यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों फाइनल है। आप वहाँ से जाइए, वीडियो को देखिए, पोस्ट करके उसका फेयर कीजिए, तब जाके आप अगला क्लास देखिए, तब आपको फ़ायदा दिलाएगा, फ़ायदा भी होगा। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।